वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 13 लाख से अधिक पेंशनर्स अब भी सत्यापन से दूर। पेंशन सत्यापन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द कराएं प्रक्रिया पूरी। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 91,59,765 में से 77,82,713 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 13,87,052 का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया है। सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पात्र व्यक्ति 31 मार्च तक सत्यापन करवा सकते हैं। सरकार ने इस सत्यापन को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत किया है। इससे पात्र व्यक्तियों को उनकी पेंशन योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे। पहली बार चांदी के रथ पर निकले बाबा श्याम, श्रद्धा का उमड़ा सैलाब। खाटू श्याम जी में एकादशी के मुख्य मेले में सोमवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहली बार चांदी के रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले बाबा श्याम को देखने के लिए देश भर के लाखों श्रद्धालु मेले में पहुंचे। खाटू की हर गली इस दौरान निशान लिए श्रद्धालुओं से अटी नजर आई। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाते हुए मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन किए। एकादशी पर अचानक बड़ी भीड़ ने प्रशासन की कमजोर व्यवस्थाओं की भी पोल खुली नजर आई। साक्षात्कार की तारीख घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 अप्रैल 2025 से शुरू किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि इस भर्ती के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल रहे 19,355 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 और 21 जुलाई को किया गया था। मुख्य परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी को जारी कर 2,168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना दे दी जाएगी। सोफिया स्कूल की तुगलकी फरमान, होली पर लगाया रंग तो नहीं देने दी जाएगी परीक्षा। राजस्थान के अजमेर जिले के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर साल किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में बना रहता है। वहीं एक बार फिर से स्कूल के एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। स्कूल ने स्टूडेंट को होली मनाने और रंग लगाने पर रोक लगाई है। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों को नोटिस भेजा गया है। स्कूल प्रशासन ने नोटिस में कहा कि स्टूडेंट ने रंग लगाया तो परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। दूसरे सेशन की परीक्षा तिथि का ऐलान। 2 अप्रैल से होगा बीटेक व बीई में दाखिले के लिए एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के दूसरे सेशन में अप्रैल की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा 5 दिन में 9 शिफ्ट में होगी। इसमें 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को परीक्षा 2 शिफ्टों में सुबह और दोपहर में होगी। वहीं 8 अप्रैल को 1 शिफ्ट दोपहर में परीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर का प्लानिंग की परीक्षा 9 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का फॉर्मूला, लगातार 3 बैठक में नहीं आए तो पदाधिकारी की होगी छुट्टी। प्रदेश कांग्रेस आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कवायद में जुट गई है। संगठन में जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फॉर्मूला तैयार किया है। प्रदेश नेतृत्व से निष्क्रिय पदाधिकारियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। संगठन की बैठकों और कार्यक्रमों से नाराज रहने वाले पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का कहना है कि कार्यकर्ता संगठन में पद ले लेते हैं, लेकिन बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। वह निष्क्रिय रहते हैं। जो पदाधिकारी बिना कारण बताए लगातार 3 बैठकों में नहीं आएंगे, उन्हें संगठन से बाहर किया जाएगा। किसानों के लिए परियोजना लाएगी खुशियां। राजस्थान के इस बांध की भूमि उगलेगी सोना। चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों के लिए निमोदा परियोजना खुशियां लेकर आने वाली है। निमोदा बांध से क्षेत्र में 248 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। 2024-25 के बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र की निम्बोदा पंचायत में बांध बनाने की घोषणा हुई थी। जानकारों के अनुसार बांध निर्माण को लेकर विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले माह में इस बांध का निर्माण शुरू हो जाएगा, जो जून 2026 तक पूरा होने की संभावना है। बांध का निर्माण होने के बाद निम्बोदा पंचायत के करीब 500 परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। राजस्थान में यहां 260 करोड़ खर्च के बाद भी 100% शुद्ध पानी नहीं। नर्मदा परियोजना से फिल्टर पानी की पंपिंग होने के बावजूद जालौर में पानी की शुद्धता की गारंटी नहीं है। मजबूरी में लगभग हर दूसरे घर और प्रतिष्ठान में पीने का पानी के लिए वाटर कैन मंगवाया जाता है।
शहर में सिटी हेड तक पानी पहुंचाने के पहले सफाड़ा तिराहे तक नर्मदे का पानी 100% तक शुद्ध होता है, लेकिन नया बस स्टैंड के पास बने बड़े टैंक में पानी पहुंचने के बाद इनकी क्वालिटी गड़बड़ा जाती है। ऐसा 2 अलग अलग क्वालिटी के पानी के मिश्रण से होता है। यहाँ से पानी की पंपिंग कर जालौर शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। चूँकि पानी मिश्रित होता है तो ज्यादातर लोग पीने के लिए इस पानी का उपयोग नहीं करते। राजस्थान विधानसभा 12 से 21 मार्च तक तय हुआ कामकाज। राजस्थान विधानसभा में 12 मार्च से 21 मार्च तक कौन कौन से काम होंगे और कौन कौन से बिल पास कराए जाएंगे, यह तय कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में प्रतिवेदन रखते हुए आगामी विधायी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। विधानसभा में 12 मार्च से 21 मार्च तक विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। राजस्थान में 2 संभागों में हीट वेव दे रही है दस्तक। राजस्थान में तेजी से तापमान बढ़ने लगा है। राज्य के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान के बाद लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई जिलों में 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है। हालांकि मौसम विभाग ने होली के त्योहार पर बारिश होने की भी संभावना जताई है। 14 मार्च को 3 संभागों में बारिश होने से चेतावनी जारी हुई। IMA का निर्णय, कोटा केयर्स में निजी अस्पतालों की IPD और OPD में मिलेगी कोचिंग स्टूडेंट्स को छूट। देश भर से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने कोटा स्टूडेंट्स आते हैं। इन स्टूडेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोटा केयर्स के तहत जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इसमें कोचिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स भी काम कर रहे हैं। इसी के तहत अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा ने भी कोचिंग छात्रों को अस्पतालों में IPD और OPD में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गांव-गांव में जिम, 5000 से ज्यादा आबादी वाले 3500 पंचायतों में ओपन जिम की सौगात। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेशों में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में वर्ष 2025-26 बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की 5000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। जयपुर के SMS स्टेडियम में बनेंगे बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 वुडन कोर्ट। राज्य खेल बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। अब राजस्थान जयपुर के SMS स्टेडियम में अभ्यास करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 वुडन कोर्ट की सौगात मिलेगी। यह कोर्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत तैयार किए जाएंगे। अभी SMS के खिलाड़ी सिंथेटिक कोर्ट पर अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ बताते चले कि इंटरनेशनल मुकाबले वुडन कोर्ट पर खेले जाते हैं। RPSC का नवाचार, अब डिजी लॉकर से हो सकेगा डिग्री और अंक तालिका का सत्यापन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में नया नवाचार किया है। इसके तहत अब डिग्रियों, अंक तालिकाओं और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में संधारित डेटा को निजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस कर दिया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पहल पर उनकी टीम द्वारा 25 फरवरी 2025 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। आजाद समाज पार्टी का जयपुर में प्रदर्शन, सांसद चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा की मांग। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश इकाई ने सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया और केंद्र और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में दलित समाज से जुड़े कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कई जगह दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। भाजपा सरकारों में ऐसे दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। प्रदर्शन करने के पश्चात आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।